सो वी ऑल नो कि यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने जो है वो अचानक से पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट जो है वो बंद कर दी है. यानी पहले यूके की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान से हजारों स्टूडेंट्स इनरोल करती थी हर साल, लेकिन अब सडनली जो है वो हमें पता चलता है कि एक दिन बीपीपी जो है वो रिक्रूटमेंट स्टॉप कर रही है, नेक्स्ट डे चेस्टर स्टॉप कर रही है, एंड नाउ सडनली यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर जो है उन्होंने भी अपनी जो है वो डेडलाइन अनाउंस कर दी और उन्होंने फर्दर ऑफर लेटर्स इशू करने से मना कर दिया फॉर जनवरी इनटेक. तो बहुत सारे बच्चे जो कि जाना चाह रहे थे जनवरी इनटेक में, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो गया कि सडनली यूनिवर्सिटी ने जो है वो रिक्रूटमेंट स्टॉप कर दिया. सो आई जस्ट थॉट टू टेल यू गाइज थ्रू द डाटा पब्लिश्ड बाय होम ऑफिस ऑन 20th of October 2025 कि इसके पीछे रीजन क्या है. ये डाटा ऑफिशियली होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है, जिसमें कि जून 2024 से जून 2025 तक के स्टैटिस्टिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं असाइलम सीकर्स के. तो यू गाइज विल बी शॉक्ड टू सी कि जो लोग यूके में आए और आकर असाइलम क्लेम किए, उनमें से 36% विच इज द हाईएस्ट नंबर, दे आर स्टूडेंट्स. 14,800 लोग स्टूडेंट वीजा पर यूके में एंटर हुए और उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिए. दिस इज द मेन रीजन. यू कैन सी वर्क वीजा इज सेकेंड, विजिटर वीजा इज थर्ड, एंड इवन अदर मीन्स, इवन इलीगल मीन्स, वो सबसे कम यानी कि नंबर है असाइलम सीकर्स का, बट हाईएस्ट नंबर जो है वो स्टूडेंट वीजा पे एंटर होने वालों का है जिन्होंने असाइलम किए हैं. So this is the reason now Home Office is, calling the institutions for accountability कि वो किस तरह इतनी आसानी से कैश लेटर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट यूके में आते हैं इजीली और आके इस सिस्टम को मिसयूज करते हैं और असाइलम्स क्लेम करते हैं. सो दिस इज द मेन रीजन कि यूनिवर्सिटीज ने जो है वो अपने इनटेक स्टॉप कर दिए या फर्दर ऑफर लेटर्स इशू करने से अभी मना कर दिया है. उसके बाद आप अगर देखो तो ग्राफ की फॉर्म में भी उन्होंने ये डाटा प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें जून 2019 से 25 तक आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है असाइलम सीकर्स में जो स्टूडेंट रूट पे थे. सिर्फ ये ग्राफ डाउन कब था, जब स्टूडेंट को स्विच करने की परमिशन थी कि आप स्टूडेंट वीजा पे आके स्विच कर सकते थे टू अनदर कैटेगरी, तब ये बार थोड़ा लो था. अदर देन दैट ये बार कंटिन्यूसली हाई हो रहा है. और इससे भी ज्यादा जो शॉकिंग चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इज अमंग द टॉप नेशनैलिटीज, टॉप 5 नेशनैलिटीज, और उनमें भी टॉप नंबर पर. इवन अफगानिस्तान इज सेकंड, पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री जो पहले नंबर पर आ रही है, जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूके एंटर होते हैं ऑन स्टूडेंट वीजा और वहां जाके असाइलम क्लेम कर लेते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान के घेरा ज्यादा तंग हो गया है एज कंपेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश. अगर हम बात करें तो बांग्लादेश बहुत पीछे है, अभी हम बहुत टॉप पे हैं असाइलम सीकर्स में. तो हमने अफगानियों को भी पीछे छोड़ दिया है असाइलम क्लेम करने में, जो कि एक सवालिया निशान है. सबसे पहले तो उन बच्चों पे जो इस सिस्टम को मिसयूज करते हैं. यूके जा तो रहे हो, अगर यही आप वहां पे जाके पढ़ाई कर लो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग असाइलम और अदर कैटेगरीज पे स्विच होने के, तो ये नौबत ना आए, यूनिवर्सिटीज की अकाउंटेबिलिटी ना हो और वो आप लोगों को ऑफर लेटर्स देना बंद ना करें, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे बेचारे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग, हमारी रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या वो किसी भी बच्चे को उसकी इंटेंशंस चेक किए बगैर जो है वो ऑफर लेटर एंड देन कैश एंड देन वीजा तक ले जाते हैं, या वो कोई पैरामीटर्स रखते हैं जिसपे कि वो चेक करते हैं आइदर दिस पर्सन और स्टूडेंट इज जेन्युइन और नॉट. तो अब तो खैर लेट्स सी के हालात किस तरफ जाते हैं, ये रिक्रूटमेंट कब तक बंद रहती है और कितनी देर बाद दोबारा स्टार्ट होती है. बट राइट नाउ लग यही रहा है कि मेजरली जो यूनिवर्सिटीज हैं फॉर जनवरी तो वो स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं करेंगी पाकिस्तान से. सितंबर तक ऑब्वियसली दे विल कम अप विद मोर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज विद मोर हाई फी एंड इनिशियल डिपॉजिट्स, और तब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हो सकेंगे. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी.